महाभारत में भी श्लोक मिलता है वन पर्व में, पुष्पोत्तम मुस्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्ल नृप। ये भीष्म पितामह अपने जीवन काल में अपने होश हवास में आगे का भविष्य जानते हुए कि आने वाले समय में कोई भी तिल तिलानी लेने वाला बचेगा नहीं, इतना भयंकर समय आने वाला है, तो उसमें भीष्म पितामह ने यहां पर अपना इस नदी तट पर, पुष्पावती तट पर, पहुज तट पर, ये हिमालय की गंगा है, जैसे यमुना जी, गंगा जी, नर्मदा जी, ये पठारें जो हैं अलग अलग पठारों से, अलग अलग शाखाओं से, सब जो नदी की वंशावलियां हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। जो हमारे यहां नदियां जो आई हैं उस वंशावली में ये प्रमाण है कौन से पर्वत से, किसकी पठार से। जैसे पुष्पावती को कहा गया है ये मलयाग्र जो क्षेत्र है, जो वहां का जो पर्वत है उसकी पठार से पुष्पावती का प्रादुर्भाव हुआ। परंतु ये पुष्पावती नदी हिमालय में बहती है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। मंदाकिनी जो चित्रकूट में है ये भी हिमालय की नदी है और गंगा की सहायक नदी है। ऐसी बहुत सारी जो नदियां हैं, विशेषकर पठारों से, झरनाओं से या किसी देवी देवताओं के चमत्कृत से कोई ना कोई इतिहास, क्षेत्रीय मान्यता के आधार पर, जनश्रुति के आधार पर, पुराणों के आधार पर, गजेटिनों के आधार पर जैसा प्रमाण मिलता है मैं वो बता रहा हूं। जैसे कि चित्रकूट में मंदाकिनी को सती अनसुईया जी ने प्रकट किया था अपने पति की तपस्या के रित देखते हुए, जल प्यास बुझाने के लिए, और वो देवी जिसके लिए कहा गया कि चित्रकूट धाम में मंदाकिनी को प्रकट करके यहां देवताओं ने भी परीक्षाएं ली और उनको भी बाल रूप का बच्चे बन करके वहां पर रहना पड़ा। आप लोगों से मेरा कहने का तात्पर्य है कि हिमालय की गंगा को कहां प्रकट किया गया तप के द्वारा? चित्रकूट धाम में। और पुष्पावती बुंदेलखंड में कैसे आई? क्योंकि भगवान शिव यहां पर भ्रमण कर रहे थे। बुंदेलखंड एक प्राचीन इतिहास खंड है, ये बहुत बड़ा बुंदेलखंड है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। तो बुंदेलखंड में ललितपुर जिले और दतिया जिले की सीमावर्ती पर एक पर्वत है जिसको विंध्य पर्वत कहते हैं। यहां पर भगवान शिव की जलेरी से पुष्पावती पहुज नदी का प्रादुर्भाव हुआ। वो पुष्पावती यहां से जाकर के पचनदे में यमुना नदी, चरणावर्ती, चंबल, सिंध और कुंवारी, ये 5 नदियों के बीच समागम, एक संगम के रूप में, एक पंच तीर्थ के रूप में स्थापित हुआ। ये माधोगढ़ जिले में, जिला जालौन में माधोगढ़ क्षेत्र में ये स्थान पचनदा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सब लोग पंडोकर धाम में पुष्पावती तट पर पंडोकर धाम का दर्शन कर रहे हो, और मैं गारंटी देता हूं 2-4 ही 5-10 दिन में, 24 घंटे में इसका रेजेंट मिलना चालू हो जाएगा जिन्होंने तर्पण किया है। और जितने लोग बैठे हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, आप तो फोन लगा के पूछिए क्या हुआ। यदि चमत्कार दिखाई दे तो कहना, और कोई बात हो तो फिर भी हमसे कहना, क्योंकि ये पूज्य गुरुदेव भगवान की आवाज है, श्री आत्मवाद जी का निर्देश है। और तीर्थ योग युगांतर में प्रकट होते हैं। तीर्थ योग युगांतर में कल्प कल्पांतर के भेद से अनेक तीर्थ निर्मित होते हैं और उसी कालखंड में ही नष्ट हो जाते हैं, यानी कि दब जाते हैं। फिर एक समय आता है, पुनः प्रादुर्भाव होता है। ये इतिहास इसका गवाह है, पुराण शास्त्र भी कहते हैं। हम और आप लोग निद्रा में जाते हैं,
ऐसे तीर्थ भी नींद में जाते हैं, सो जाते हैं तीर्थ। फिर एक समय आता है नींद, जागृत हो जाते हैं। कहते थे ना कि बड़ा बड़ा जंगल था, बड़े बड़े टीले थे, यहां कुछ नहीं हुआ करता था, दिन में आते थे, डर लगता था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि रात यहां रुक रहे हैं, रात में टहल रहे हैं, फेरियां कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी मनोकामना पूरी हो गई, झोरियां भर गई। ये तीर्थ का और पवित्र भूमि का असर होता है। जहां आप पूजा पाठ कर रहे थे, आप बताइए कितनी पॉजिटिविटी वहां थी, कितना आनंद आ रहा था, आपको कैसा लग रहा था, जी तो आप ही बता सकते हो। और आप किसी और से कहोगे ना तो वो हंसेगा, क्योंकि बौद्ध कम्युनिस्ट व्यक्ति से आप बात करोगे तो क्या कहेगा, अरे कहां चक्कर में पड़े, 21वीं सदी चल रही है और तुम मूर्ख, अरे मरा हुआ आदमी क्या पानी लेगा, क्या तुम्हारा तिल तिल लेगा, क्या तुम्हारी पूरी हलवा खाएगा, ऐसा कहीं होता है? तो किसी का मौन नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन वो जो ऐसा नहीं करते, जो पितरों को नहीं मानते, तर्पण आदि नहीं करते, पुराण शास्त्रों के जो विरोधी हैं, वो राक्षस वंश है। मैं उनको राक्षस ही मानता हूं। जो शास्त्र पुराणों के विपरीत चलते हैं, वो देवताओं की संतान हो ही नहीं सकते, सिद्धों की संतान हो ही नहीं सकते, अच्छे वृक्ष के फल नहीं हो सकते, वो कोई ना कोई दूषित गंदे बीज से उत्पन्न है। उनको राक्षस कोटि का कहा गया है। तो दो ही कोटियां हैं, देव कोटि और राक्षस कोटि। तो हमारे यहां दो देवता हैं, ब्रह्मपरीत, ब्रह्म राक्षस। दोनों विद्वान हैं, लेकिन दोनों का सिस्टम, एक सात्विक है और एक तामसिक है, उग्र है। उसका खाली दिमाग शैतान का। पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको रोजगार ना मिले तो पागल हो जाता है। यदि ज्यादा पढ़ा लिखा है और विवेक उसके साथ, उसका आभा मंडल अच्छा है, तो वो भटकेगा नहीं। और आभा मंडल उसका अच्छा नहीं मिला, संगति अच्छी नहीं मिली, तो कितना ही पढ़ा लिखा हो। अभी वहां पर एक बेटी आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मां बाप देखते रहे और उसने अपना डिसीजन सुना दिया, मैं तो ऐसा करूंगी करूंगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक भाई आए इसी प्रकार के, बोले मेरी साधना रुक गई। मैंने कि तुम साधना को छोड़ चुके हो तो साधना आएगी कहां से? बोले मतलब? हमने कि तुम्हारा साधना से लब था। सुन रहा होगा बच्चा यहां पे, यदि इतराज ना हो तो हाथ भी उठा सकते हो, कोई डर ना हो। सुन रहे हो तो हाथ उठा सकते हैं। साधना क्यों रुक गई? वो उठाया, फिर उठाओ, फिर उठाओ, उठाओ बेटा हाथ, नजर पड़ गई आप पे, उठाइए। तो साधना क्यों रुक गई? क्योंकि आपके दिमाग में गंदगी घुस गई। आपकी पूजा अर्चना कब खत्म होती है, खराब होती है? जब आपकी साधना रुक जाती है। अब सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जिससे प्यार है उसका भी नाम साधना। अब उसको एक साथ नहीं रख सकता, एक साथ दो साधना हो ही नहीं सकती, एक में तो तलवार हो ही नहीं सकती। किसी विद्वान ने कहा तो गलत तो कहा नहीं। अच्छा, तो आप सब लोगों को आज अच्छा लगा, और पितृपक्ष की अमावस्या पर आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद।